कोरोना काल के अंदर सरकार ने जहां एक और पूरे देश के अंदर में लॉकडाउन लगाया और मरीजों की देखभाल करने के लिए कई ऐसे संगठन, कई ऐसे एनजीओ और कई ऐसे सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने कोरोना काल के अंदर में जो लोग ग्रसित हुए वायरस से उनकी सेवा करने के लिए एक अलग वार्ड भी बनाए। लेकिन लगातार कोरोना खत्म होने के बाद भी कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो है सरकार से मांग कर रही है, क्योंकि ये जो महिलाएं, तमाम जो महिलाएं खड़ी हुई है, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर में उन मरीजों की सेवा करी जो कोरोना काल से ग्रसित थे। जो परिवार के लोग कोरोना मरीज के पास जाने में डर रहे थे, वो महिलाएं उनके बेड पे खड़े होकर उनको इंजेक्शन और न जाने कितनी मेडिसिन अपने हाथों से खिलाई। और खासकर जब वो कोरोना काल के अंदर किसी अगर व्यक्ति की मृत्यु भी हुई, उस वक्त भी उन्होंने उनकी डेड बॉडी को एक सुनिश्चित स्थान तक पहुंचाने का भी काम किया। और आज ये अपने हक के लिए सरकार से मांग कर रही है। वो राजस्थान के कोने कोने से आई है और अपनी मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर में है और ये चाहती है कि जो हमें एएनएम का जो पद था जिसके लिए सरकार ने हमें रखा गया था, आज उन्हीं पदों और उन्हीं लेने के लिए उनको जो है आज वंचित रहना पड़ रहा है। हमारे साथ में महिलाएं हैं जो कि बांसवाड़ा, बिल्कुल राजस्थान का दूर इलाका है, और वहां से ये चल के आई है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सरकार से, क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा से न्याय मांगने के लिए आज अपने बच्चों के साथ, अपने पतियों के साथ में आई है। काश इनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजुला है, ब्लॉक कुशलगढ़ से आई हूं मैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने जब हमको 2022 के अंदर हमको कोरोना काल में सेकेंड टीका हमने उनको लगाया, मतलब लोगों की हमने इतनी सेवा की और महामारियों के अंदर भी हमने मतलब अपनी जान लुटा के हमने लोगों को मतलब उनकी सेवा की। और अब हम गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि अब हमको जब गवर्नमेंट एनए में आने के बाद अब हमको हटाया जा रहा है, तो अब हम ये चाहते हैं कि बस अब हमको हटाया नहीं जाए और हमको कहीं पर रिक्त पदों पे लगाया जाए। जब गवर्नमेंट का काम था, जब निकल गया, तब गवर्नमेंट ने अब हमारे प्रति सोचा नहीं और अब हमको मतलब कह रहे कि बस अब हमको हटा देंगे, तो हम बेरोजगार होके अब कहाँ जाए। अब हमारा कोई सहारा नहीं लग रहा है कि हम मतलब हम जाए कहाँ और अब हमारी गृहस्थी कैसे चलाए। हम क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सर, हमें नहीं पता सरकार हमारे साथ सौतेला जैसा व्यवहार क्यों कर रही है, पर हमने कोरोना काल से आज तक हमने कार्य किया है यूटीपी पे, और अब जब परमानेंट एएनएम आ गई है तो हमें हटाने का निर्णय लिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें हटाए नहीं और रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए और हमारा भविष्य बना रहे और हमारे बच्चे का भी भविष्य न बिगड़े। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम घर पे रख के आए, कई यूटीपी बहने बच्चे लेके आई है और कई घर पे रख के आए और कई परिवार छोड़ के आए, और हम बार बार यहाँ पे जयपुर भटकने आते हैं हमारे भविष्य को लेकर। तो हमें सरकार से निवेदन है कि हमें रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। सरकार, क्योंकि अगर सरकार की बात की जाए, क्योंकि होता क्या है कि सरकार जब सत्ता में नहीं होती है और सत्ता जब विपक्ष में होती है तो उस वक्त बेरोजगारों से और बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करती है और कहती है कि भाई हम आपकी मदद करेंगे। अब सत्ता में है तो क्या लगता है सरकार अपने वादे से मुकर रही है? सरकार सर वादे से मुकर रही है। हम उस टाइम पे गाँव जाने जाकर हमने वैक्सीनेशन किया, स्कूल में वैक्सीनेशन किया, तब भी हम डरे नहीं, हमने काम किया था उस टाइम पे। पर सरकार हमारी जरा सी भी नहीं सोच रही है। हम 2.5 साल हो गए काम करते करते, अब क्या करें हम सर, जाए भी खाएं, अब रोडों पे आ गए। सरकार का कुछ भी नहीं कर रही सरकार हमारा। अच्छा, हमारे साथ में और भी है मौजूद लोग, उनसे ही बात करेंगे और पूछेंगे क्या लगता है सरकार, जैसा कि मैंने उनसे सवाल पूछा, उससे थोड़ा सा अलग सवाल ये है, सरकार जब विपक्ष में होती है तो उस वक्त जो बेरोजगार जितने भी संगठन होते हैं उनके पास आकर उनसे बात करती है और उन्हें कहती है कि हम आपकी मदद करेंगे, सरकार हमारी आएगी, हमें वोट दीजिए। क्योंकि बहुत सारी बहनें जो है 84 एक तरह से बांसवाड़ा से ही है, उपचुनाव भी थे। तो क्या लगता है कि सरकार अगर मांगे नहीं मांगती तो आगे का क्या निर्णय रहेगा आप लोगों का? सर, सरकार हमारी मांगे नहीं मांगेगी। हम पूरे राजस्थान से विशाल आंदोलन करने की तैयारी में हैं और हम कोरोना से जो ऐसी महामारी थी, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, हमने उसमें काम किया 2021 से। उस टाइम सरकार का कंधे से कंधे मिलाकर हमने साथ दिया। कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे, उस टाइम विपक्ष में बीजेपी थी, तो बीजेपी के नेता हमसे मिलते थे, खूब बातचीत, धरने प्रदर्शन में आते थे, वो वादे करते थे। आज उन वादों का क्या हो रहा है? हमने सोचा था बीजेपी गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट है, हमने सोच समझ के उनको वोट दिया, सरकार बनाई। आज राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी बोलते हैं 1 लाख नौकरी 1 साल में हम देंगे।
क्या हो रहा है, एक जगह तो आप एक लाख नौकरी का वादा कर रहे हो, अब एक तरफ आप हटा रहे हो, तो हम इस परिस्थिति में हम कहाँ जाएं। 4 साल से हम सरकार के साथ हमने इतनी उसमें कड़ी उसमें महामारी उन्हें साथ दिया, और आज क्या कर रही है, ये उचित नहीं है, अन्याय है हमारे साथ। कोरोना काल के अंदर में जो परिवार के लोग भाग रहे थे, मरीज जो भाग रहे थे, आप क्योंकि आपने उन लोगों की सेवा की, तो क्या लगता है उस सेवा का परिणाम अपनी जॉब खोने का है? नहीं, हमको हमारा जॉब सही है और हमने इस परिस्थिति में काम किया जो अपने भाई बहन माँ बाप किसी से भी मिलना चाहते थे, तब भी हमने काम किया और सरकार की जरूरत पूरी करके हमको उस पद से हटाया जा रहा है। तो हमारा यही मांग है कि जहाँ पे रिक्त पद है वहाँ समायोजित किया जाए। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए, भैया आप अगर बात की जाए तो क्या होता है कि सरकार जब चुनाव के मुद्दे पे जब आती है, चुनाव जब जाती है, तो वहाँ पे बड़े बड़े वादे करती है कि हम रोजगार देंगे, और रोजगार देने के बहाने बहुत सारी ऐसी बातें होती है। लेकिन आज क्या है कि जबकि बेरोजगार जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इनका आरोप है कि जो सरकार जो क्लिनिक है, जो सामुदायिक केंद्र चिकित्सालय है राजस्थान सरकार की तरफ के, वहां पर नई नियुक्तियां तो दे रही है, जो ऑलरेडी यहाँ पे जो काम कर रही है उनको नियुक्ति देने में शायद घबरा रही है। वो कारण क्या है, ये तो यही बताएंगे। क्या लगता है कि सरकार का इस तरह का रवैया कितना हद तक सही है? जो सरकार बेरोजगारों की अगर बात करती है, नौकरी देने की बात करती है, उसके बाद भी आप लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आके सरकार को ज्ञापन देते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो लगा हुआ है उसको तो हटा रहे हैं, जो नहीं लगा हुआ है उसको परसेंटेज बेस पे करके उनको लगा रही है। अब ये जो इतने जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अब ये सोचने की बात है गवर्नमेंट को कि भाई जो लगा हुआ है कम से कम उसको तो रखें एक बार, नए को तो लेंगे तब लेंगे, लेकिन इसको तो हटा के दूसरे को लगाना अच्छी बात नहीं है। अब ये इनको टाइम हो गया काफी, तो अब ये तैयारी भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट से यही कहना है कि जो लगा हुआ है उसको तो कम से कम बख्शे, और बाकी को तो अपने हिसाब से भाई पोस्ट जैसे होती हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट पे भी तो ले रहे हैं, ठेका प्रथा से ले रहे हैं, जो एएनएम ले रहे हैं, जीएनएम ले रहे हैं, फार्मासिस्ट वगैरह ले रहे हैं। तो अब ये सोचने की बात है, पोस्ट तो है ही, फिर इनको हटा के दूसरा लेने से क्या मतलब है? अब हम लोग इस उम्र में जो टाइम निकाल दिया है, अब न हम किधर के नहीं रहे हैं अभी तो यही कहना है मेरे तो कि गवर्नमेंट से जो जहाँ है अभी उसको वहाँ रहने दें। हाँ, अब ये जो हर 3 महीने से एक चला रखा है तो उसको भी थोड़ा खत्म करके, और इनको टाइम दे कि भाई ठीक है, जब तक परमानेंट होंगे तो ठीक है, परसेंटेज से हो जाएंगे, लेकिन हटाने की जो परंपरा चल रही है वो बंद करी जाए। देखा जाए तो मान के चलिए कि सरकार, अगर हम कोरोना काल की अगर बात करें, तो कोरोना काल के अंदर में जिन लोगों का इन्होंने इलाज किया, वो लोग इन्हें शायद भगवान के रूप में देखना पसंद कर रहे थे, और इन्हें अपने मन से दुआएं दे रहे थे कि काश भगवान आपका भला करे। लेकिन जब भगवान ही सड़कों पे आ जाए तो शायद उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि सरकार को कोरोना काल के अंदर में ऐसे लोगों की जरूरत थी जो मरीजों की सेवा कर सके, जो अपनी जानों की परवाह। सरकार ने कोरोना काल के अंदर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में इन्हें नवाजा तो गया, इन्हें अवार्ड भी दिए गए, लेकिन सरकार इन्हें एक पक्की नौकरी देने में कतरा रही है। पिछली कांग्रेस सरकार ने इनका वेतन तो बढ़ाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, शायद वो इनके रोजगार छीनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इनका मानना है कि कोरोना काल के अंदर हमने जिन लोगों की सेवा की उसमें सभी तरह के लोग शामिल थे, उसका परिणाम हमें अपनी नौकरी गंवाकर मिल रहा है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।